वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको ब्लॉगिंग सीरीज में खुशामदीद कहता हूँ। लास्ट क्लास में हमने क्या देख लिया था, हमने देख लिया था कि किस तरह से अपना ब्लॉग स्पॉट हमने बनाना है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हमने अपनी पोस्ट करनी है ब्लॉग के ऊपर। तो सबसे पहले हमें जानना होगा, blogger.com आपने ओपन कर लेना है। जो हमने रिसेंटली आईडी बनाई थी, जिस तरह हमने प्रीवियस क्लास में ब्लॉग बनाया था। जैसे ही आपने ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर जाना है, लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। इसके बाद ये आपने करना क्या है, सिंपली आप पोस्ट यहाँ पर क्रिएट करनी है। तो पोस्ट क्रिएट करने के लिए किन किन पैरामीटर्स को आपने देखना है वो ज़रा देखते हैं, उसके बाद हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। तो न्यू पोस्ट के ऊपर आते हैं। यहाँ से आपने न्यू पोस्ट पे क्लिक किया। उसके बाद आपके पास है, यहाँ पर टाइटल आ रहा है, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट फीचर आ रहे हैं। यहाँ पर आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, हेडिंग सब हेडिंग डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आप टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। डन। उसके बाद रीडू और अनडू कर सकते हैं। उसके अलावा ये डेवलपर्स के लिए HTML का फ़ीचर दिया गया, जहाँ पर आप HTML में भी अपनी पोस्ट कर सकते हैं। तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ किस पे काम करेंगे, कंपोजर के ऊपर काम करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास टैग्स हैं और इसके बाद ये हमारे पास परमा लिंक है, जो कि हमारी हर पोस्ट का एक URL होगा। उसके बाद ये हमारे पास एक सर्च डिस्क्रिप्शन है। सब के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक पोस्ट चाहिए। पोस्ट किस तरह क्रिएट करनी है वो हम देखने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले एक पोस्ट देखने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर अपनी पोस्ट सेव की होगी, उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। तो मैंने सबसे पहले पोस्ट क्या करनी है, व्हाट इज़ ब्लॉग में, क्योंकि लास्ट टाइम हमने किया था ब्लॉगिंग कोर्स हमारा शुरू है, तो हम इसके मतलब कि अपनी पोस्टें जो हैं वो इसके ऊपर शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, व्हाट इज़ ब्लॉग, और ब्लॉग के ऊपर हमने पोस्ट करनी है। तो इसको करते हैं कॉपी। ये टाइटल मेरा, मैंने पहले MS वर्ड में अपनी पोस्ट रेडी कर ली थी। आप चाहें तो पहले डायरेक्ट वहाँ पर लिख लें, या आप चाहें तो पहले MS वर्ड में आप टाइप कर सकते हैं। तो याद रहे, ये मैंने टाइटल सेलेक्ट किया कि सबसे पहले क्या, व्हाट इज़ ब्लॉग, द डेफिनेशन ऑफ ब्लॉग एंड पर्पज़ ऑफ अ ब्लॉग। ये मेरी पोस्ट का टाइटल होगा जो मैंने टाइटल सेट किया। देखिए कितना आसान था, मैंने टॉप पे अपना टाइटल सेट कर दिया। उसके बाद मुझे एक पिक्चर चाहिए। पिक्चर क्यों चाहिए होती है, याद रखिएगा। मैं एक आपको सिंपल सा दे देता हूँ, सिंपल सा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि पिक्चर हर पोस्ट में क्यों ज़रूरी है। एक मिनिमम एक पिक्चर और मैक्सिमम बहुत सारी पिक्चरें आप ऐड कर सकते हैं एक पोस्ट के अंदर। तो आए ज़रा देखते हैं, यहाँ पर ये चेक करें, ये आपको पिक्चर का फ़ायदा नज़र आ रहा होगा। पोस्ट के साथ इमेज व्यू आती है, तो ये इमेज व्यू के लिए हमें एक मस्ट चाहिए, हमें क्या चीज़, पिक्चर। और जो पिक्चर टॉप की होगी वो इस तरह से प्रीव्यू में आएगी हमारे पास। तो अब ज़रा देखते हैं हमने इमेज कैसे इंसर्ट करनी है और यहाँ पर किस तरह से लगानी है। याद रहे, आप जो भी पोस्ट बनाएंगे वो किसी की चोरी की हुई नहीं होनी चाहिए, किसी की कॉपी की हुई नहीं होनी चाहिए, किसी की कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए, वरना आपका ब्लॉग रैंक नहीं करेगा, आपके ट्रैफिक नहीं जनरेट करेगा, गूगल आपको उठा के एंड पे फेंक देगा। तो आपने जस्ट किस पे क्लिक करना है, इंसर्ट अ इमेज पे। तो उसके बाद हम करेंगे वेट। उसके बाद आपने चले जाना है चूज़ फाइल्स। तो जैसे ही चूज़ फाइल पे क्लिक करता हूँ तो मैंने एक पिक्चर सेट की हुई थी व्हाट इज़ ब्लॉगिंग के नाम से। तो ये मैं यहाँ पर आता हूँ और इसके बाद यहाँ पर आने के बाद ये ब्लॉग की मैंने पिक्चर सेलेक्ट की और इसको ऐड कर लिया। तो देखा आपने किस तरह से दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो है पिक्चर को ऐड किया यहाँ पर। उसके बाद इसका साइज़ आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, स्मॉल करना है, लार्ज करना है, या एक्स्ट्रा लार्ज करना है, या एक्स लार्ज करना है। किस तरह आपने इमेज को सेट करना है, तो ये आपके ऊपर आप क्या रखना चाह रहे हैं। हम करते हैं अभी फ़िलहाल लार्ज। अच्छा, एक और चीज़ बताना चाहूँ, यहाँ पर कैप्शन भी है, आप इसका कैप्शन भी दे सकते हैं। आप चाहें तो ये कह सकते हैं ब्लॉग इमेज, ये ज़रूरी भी नहीं है ये लगाएं ना लगाएं, कोई मैटर नहीं करता। अक्सर जब फिगर नंबर हमें देता था, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, तो फिर हम कैप्शन ऐड करते हैं। तो अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इस पोस्ट के लिए मुझे क्या चाहिए, नीचे आते हैं। तो ये मैंने अपनी जो लिखी हुई है पोस्ट, ये कंटेंट जितना भी आपने उठाना है ये आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। तो ये मैंने जो पोस्ट लिखी इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। तो ये मेरी पोस्ट जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब इसको करना है, टेक्स्ट को हमने जस्टिफाई। तो जस्टिफाई कैसे होगा, ये टेक्स्ट लाइन है, ये इसको हम जस्टिफाई करेंगे। तो देखें चारों तरफ से डिस्टेंस सेम हो चुका है आपके पास। तो इस तरह से ये जो टेक्स्ट है ये सारे का सारा लेफ़्ट और राइट पे देखें बिल्कुल फिट हो चुका है आपके पास। अब इसको प्रीव्यू का ऑप्शन यहाँ पर क्या करेगा, प्रीव्यू का काम यहाँ पर ये करेगा कि आप देख सकेंगे कि हमारी पोस्ट किस तरह से नज़र आ रही है। तो ये मेरे पास जो मेरा ब्लॉग है उसके लिए देखें पोस्ट है, उसका टाइटल आ गया व्हाट इज़ ब्लॉग, दी डेफिनेशन ऑफ ब्लॉग एंड पर्पज़ ऑफ ब्लॉग। क्योंकि मैंने अभी कोई इतना अच्छा थीम नहीं किया, तो नेक्स्ट क्लासेस में हम थीम के ऊपर भी काम करने जा रहे हैं। तो एक और इशू आ रहा है यहाँ पर कि इसकी फ़ॉन्ट फैमिली हम चेंज देखते हैं, इसकी क्या रखी हुई है जी। यहाँ पर देखते हैं नॉर्मल है और फ़ॉन्ट फैमिली हमारे पास जो है वो एरियल चल रही होती है। तो इसको भी हम कर लेते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली नॉर्मली हम एरियल कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो फ़ॉन्ट फैमिली या फिर एरियल नहीं तो आप टाइम रोमन कर सकते हैं, जो भी आपके पास आपको जो
अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पर टाइम रोमन ताकि सबकी सेम हो जाए। ठीक हो गया जी। आपने यहाँ पर पोस्ट को क्या कर लिया, पोस्ट की अलाइनमेंट भी देख ली, प्रीव्यू का फीचर भी आपको नज़र आ गया। प्रीव्यू किस लिए किया जाता है कि विदाउट पब्लिश किए आप क्या कर सकते हैं, पोस्ट को यहाँ पर प्रीव्यूज़ का देख सकेंगे नज़र किस तरह आती है। अब सेव क्या करेगा, सेव का मतलब है अभी आपका दिल नहीं है, आधी पोस्ट आपने बनाई है, आपका दिल है, बाकी कल करेंगे, तो आप यहाँ पर आएंगे तो ये ड्राफ्ट में सेव हो जाएगी आपके पास आपकी पोस्ट। आप इसे दोबारा से एडिट करेंगे, नेक्स्ट आने के बाद तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। याद रहे एक बार पब्लिश हो जाए तो उसको दोबारा बार बार एडिट करने से आपकी रैंकिंग डाउन हो सकती है, इसलिए इसको बार बार पब्लिश करने के बाद बार बार एडिट नहीं करेंगे। और आपने पिक्चर भी किसी की कॉपी पेस्ट नहीं करनी, ये भी याद रखें, पिक्चर भी अपनी ही आपको बनानी होगी। वो बनाने का तरीकाकार भी आपको मैं बता देता हूँ किस तरह आपने पिक्चर बनानी है। ये आपने कर ली पोस्ट क्रिएट। उसके बाद जी यहाँ पर आते हैं लेबल। क्या होते हैं लेबल? है कैटेगरी। आपने कैटेगरी डिफाइन करनी है। मेरी कैटेगरी है ये ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग कोर्स में शुरू किया हुआ, तो ये मेरी पहली कैटेगरी आएगी। दूसरा क्या आएगा, ब्लॉगिंग कर लेता हूँ। तीसरा क्या आएगा जी, यहाँ पर हमें क्या रखना चाहिए, गाइड, ब्लॉग गाइड। ठीक है, ब्लॉग गाइड। 3 टैग मेरे बन गए और मैंने इसको डन कर लिया। इस तरह आप ये ब्लॉग बनाएंगे, ये लेबल्स बनाएंगे। याद रहे लेबल ज़रूरी हैं, मिनिमम आपने 3 देने हैं, मैक्सिमम आप 5 दे सकते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। 3 मैक्सिमम आपके पास 3 वर्ड के होने चाहिए मिनिमम। 1 वर्ड भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन 3 से बड़े ना ही रखें तो अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारी कैटेगरी डिफाइन करेंगे। लेबल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान से कीजिएगा। जो आपकी कैटेगरी, अब मैं अगर ब्लॉगिंग की पोस्टिंग करूँगा तो उसकी टाइप क्या आ जाएगी, ब्लॉगिंग। अब जितनी कोर्स के मेरे ट्यूटोरियल की जैसे पोस्टें होंगी वो किस में आ जाएंगी, ब्लॉग कोर्स में आ जाएंगी। ठीक हो गया। बाकी उसकी सब कैटेगरीज बनती जाएंगी, जैसे सब कैटेगरी में ब्लॉगिंग आ गया और ब्लॉगिंग गाइड आ गया। तो ये हमारे पास टैग्स हैं। इस तरह आप टैग को, ये सॉरी, इनको टैग भी बोल सकते हैं और लेबल भी बोल सकते हैं। ये हमारे लेबल हैं जो हमने बनाई और इसको कैटेगरी भी कहते हैं। अब मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है जी? मेटा डिस्क्रिप्शन आपके पास है कि आप अपनी पोस्ट के मतलब यहाँ पर लिख दें जो गूगल को आपने बतानी होती है। ये क्या है मेटा डिस्क्रिप्शन? अगर हम गूगल में आ जाएँ, गूगल में आने के बाद मैं लिखता हूँ व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, एंटर करता हूँ, तो देखेंगे नीचे ये मेटा डिस्क्रिप्शन शो हो रही है। ये जो सर्च डिस्क्रिप्शन है इसको बोलते हैं सर्च डिस्क्रिप्शन, जो आपके पोस्ट के बारे में बता रही होगी कि क्या है। ये मैंने सर्च यहाँ पर लिख दी, क्योंकि मैं व्हाट इज़ ब्लॉग के मतलब कर रहा हूँ, तो ये मैं यहाँ पर इसकी पहला पैराग्राफ मैंने उठा के यहाँ पर पेस्ट कर दिया, क्योंकि ये मेरी पोस्ट को यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है वो नीचे शो होनी चाहिए। ये मेरी पोस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक हो गया, ये सर्च यहाँ पर आएगी। उसके बाद परमालिंक का, परमालिंक देख लेते हैं, ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा है। अगर ये ठीक ना जनरेट करे, देखिए इसने क्या लगाया हुआ है, व्हाट इज़ ब्लॉग, डेफिनेशन ऑफ अ ब्लॉग। ठीक है, एंड का यहाँ पर फ़ायदा नहीं है, तो कस्टम, यहाँ पर आप कस्टम लिंक में थोड़ी चेंजिंग करना चाहिए, तो चेंजिंग के लिए ये ऑप्शन दिया गया। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर देता हूँ। एंड को मुझे रिमूव करना है क्योंकि एंड यहाँ पर सूट नहीं कर रहा है एंड पे, तो आपको इसको डन करना है। अब देखें कितना अच्छा बन गया, व्हाट इज़ ब्लॉग, डेफिनेशन ऑफ अ ब्लॉग। ठीक हो गया, अब ठीक है, क्योंकि मैंने एंड को एंड पे ख़त्म कर लिया। तो ये 3 चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ों को थोड़ा ध्यान से आपने फिल करना है। तो आपकी पोस्ट कम्प्लीटली क्या हो चुकी है, अब आपकी कंप्लीट पोस्ट रेडी हो चुकी है। इस तरह आपने पोस्ट बनानी है ब्लॉग के ऊपर। अब एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये जो सर्च डिस्क्रिप्शन है ये यहाँ पर शो तब होगी जब आप, अगर हम इसको सेव करते हैं, जब आप क्या करेंगे, अगर कोई बंदा ये नहीं सेट की होगी ना, ये वाली सर्च प्रेफरेंस, जिसके पास ये सेट नहीं होगी मेटा टैग वाली डिस्क्रिप्शन, तो ऑटोमेटिकली अगर ये यहाँ पर डिसेबल हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी पोस्ट की सर्च है वो भी डिसेबल हो जाएगी, यानी ये वाली भी डिसेबल हो जाएगी। याद रहे इसको कंट्रोल कौन कर रही है, सर्च प्रेफरेंस कंट्रोल कर रही है इस सर्च डिस्क्रिप्शन को। तो ये याद रहे कि ये फिर आपके पास शो नहीं होगी। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता दी है, उसी तरह आपने फर्स्ट पहले ब्लॉग क्रिएट करना है, फिर आपने ये सारी चीज़ें फिल करनी है। अब आपकी पोस्ट टोटली रेडी है। अब प्रीव्यू करें और फाइनली देख लें, कोई चेंजिंग की ज़रूरत तो नहीं। उसके बाद हम पब्लिश करेंगे और पब्लिश करने के बाद बार बार पोस्ट को एडिट करना, ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। ये चेक कर सकते हैं आप, ये ठीक है जी, हमारे लिए ओके फाइनल है। तो मैं चाहता हूँ कि ये स्पेस को कम करना, यहाँ से जी ये जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा कम करना, और इसको अगर हम लार्ज करके देखें तो हमारी पोस्ट किस तरह से नज़र आएगी, ये हमारे ऊपर हम किस तरह से इसकी, हाँ अब ठीक है, ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज कर लेते हैं, अब ठीक हो गया। तो आप पिक्चर को कहीं पे भी घुमा के रख सकते हैं। अगर लार्ज करना है, इसको ड्रैग करेंगे, ये नीचे आना शुरू हो गई, ये देखें, ये नीचे भी आप रख सकते हैं इसको, तो आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पर सेट करना चाहूँ, यहाँ पर भी सेट कर सकता हूँ। तो आप प्रीव्यू चेक करें। तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि पिक्चर को आप किस तरह से लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम पे आप इसको सेट कर सकते हैं। मिनिमम एक पिक्चर मस्ट चाहिए होती है। इसको आप लेफ़्ट पे, राइट पे भी मूव कर सकते हैं। लेफ़्ट पे, राइट पे मूव करना हो, साइज़ इसका करेंगे आप स्मॉल,
तो देखें ये लेफ़्ट पे आ गई और ये सेंटर में आ सकती है, ये राइट पे आ सकती है। जहाँ पर आपका दिल करे आप इसको शो कर सकते हैं। और थोड़ी सी मीडियम साइज़ की लार्ज इतना कर सकते हैं, या ये लार्ज में ये सूट कर रही है यहाँ पर, ठीक है। ये आपके ऊपर आप किस तरह से इमेज को सेट करते हैं। तो ये हमारी कंप्लीट पोस्ट का तरीक़ेकार था, जिसमें आप अपनी पोस्ट को यहाँ पर बना सकते हैं अच्छे तरीके से। तो इस तरह आप अपनी पोस्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। आपको जो चीज़ यूज़ करनी है यहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको आप टेक्स्ट को लार्ज करना चाहिए तो लार्ज हो जाएगा, अगर नॉर्मल करना चाहिए तो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक होगा। किसी बात को कोटेशन में लिखना चाहिए, कोट्स करेंगे तो ये कोट्स में आ जाएगा। प्रीव्यू चेक करें तो आपके पास ये जो पैराग्राफ है ये किस में लिखा आ गया, ये ऊपर नज़र आ रहा है आपको, कोट्स में लिखा आ चुका है, ये कोट्स बन जाएगा। तो आप कोट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर अभी कोट्स नहीं चाहिए तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। तो कोट्स भी आप लगा सकते हैं, आप फॉर्मेटिंग ख़त्म कर सकते हैं। ये सारे लिंक आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। आप इसका क्या लें कि हाईलाइटर लगा सकते हैं, जो आपको ज़रूरत होगी आप इसको कंप्लीट एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट पोस्ट बनाना, किस तरह से आप क्या कर सकते। अगर इसको आपने ये देखें आपके पास ये नॉर्मल शो हो रहा है, इसको हेडिंग बनानी चाहिए हमें। ये हेडिंग है मेरे पास, ठीक हो गया, क्योंकि ये व्हाट इज़ ब्लॉग हेडिंग है तो मुझे इसको हेडिंग बनाना है। तो ये मेरी पोस्ट रेडी है, अब इसको कर दूँगा मैं पब्लिश। तो इस तरह दोस्तों मैंने क्या किया, ये मैंने इस तरह से अपनी पोस्ट को कर दिया पब्लिश, और ये पब्लिश हो जाएगा और ये पब्लिश फोल्डर में आ जाएगी। कितनी पोस्टें मैंने की अभी फ़िलहाल एक किया और ये मेरे पास पब्लिश हो चुकी है। याद रहे कि जो आपने चीज़ें सेट कर दी अब बार बार इनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और ये देखें आप लेबल जो होंगे आपके पास वो यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे। इसकी कस्टमाइज सेटिंग हम देखेंगे किस तरह से हम थीम कस्टमाइज़ देखेंगे, विजेट्स कस्टमाइजेशन सारी हम चेक करेंगे। तो ये थी हमारी पोस्ट, किस तरह हमने पोस्ट करनी है। और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, अगर हम इस ब्लॉग को आप रिव्यू चेक करें किस तरह का हमें ये नज़र आ रहा है, तो इस तरह से हमें ये नज़र आ रहा होगा। ये मेरा ब्लॉग है सिंपल, जो ब्लॉगर की मैंने यूज़ किया हुआ है टेम्पलेट, तो इस तरह का मेरा ब्लॉग नज़र आएगा। अब मैंने कहा है कि पिक्चर कहीं से कॉपी नहीं करनी, तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए तो हमें पिक्चर कहाँ से लेनी चाहिए। तो आपकी पिक्चर कहाँ से मिलेगी, आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं। एक मेथड ये बताऊँगा, ये canva.com पे चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेशुमार आपको पिक्चरें मिलने वाली हैं। तो हम साइन अप कर लेते हैं, जीमेल से कर लेते हैं, हमारा अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है। तो हम इसी से क्या कर लेते हैं, साइन अप करके इसको सेलेक्ट किया और नेक्स्ट क्या करने जा रहा हूँ मैं, इसको साइन अप होगी। तो ये आपके पास क्या हो चुकी है, ये पिक्चर आपके पास यहाँ पर साइन अप हो चुका है, ठीक है। आप चाहते हैं कि आप कौन है, जी स्टूडेंट टीचर हैं, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहे करके आस्क में बाद में हम इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक हो गया। स्किप करते हैं इसको यहाँ से। तो ये मेरे पास है, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए था, किस तरह की पिक्चर चाहिए, पोस्टर चाहिए, किस तरह की पिक्चर चाहिए होगी, यहाँ से मैं पिक्चर उठा सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चाहिए, अपने लिए अगर चाहिए होती व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, तो ब्लॉगिंग के लिए चाहिए होगी, तो मैं कैसे यहाँ पर ब्लॉगिंग के लिए पिक्चर बना सकता हूँ। सिंपली ये टेक्स्ट है, यहाँ पर मैं टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने सारा टेक्स्ट रिमूव करना है, ये नीचे वाला भी रिमूव करना है। मुझे कौन सी पोस्ट चाहिए थी, व्हाट इज़ ब्लॉगिंग के लिए, तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, ठीक हो गया जी। देखें आपने किस तरह से हमने ये लिखा। इसका फ़ॉन्ट कम भी कर सकते हैं, ये फ़ॉन्ट स्टाइल ऊपर है, 18 कर दें, या फिर आप 64 कर दें, 60, हाँ जी 64 कर लें, ये बेटर है। और इसको यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद जी प्रॉब्लम ये आती है कि आपके पास की इमेज को हमने डाउनलोड कैसे करना है। यहाँ से ये पिक्चर तो बन गई है, बहुत सारी अनलिमिटेड पिक्चर हैं, यहाँ से आप कोई भी अपने ब्लॉग के लिए पिक्चर बना सकते हैं और पोस्ट करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ से करनी है डाउनलोड पिक्चर। देखिए ऑप्शन आ रहा है मेरे पास जी, ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड का, तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक हो गया। डाउनलोड करने के बाद मैं वेट करूँगा, मैं देखूँगा कि मेरे पास पिक्चर जो है वो डाउनलोड होगी। कंटिन्यू एडिटिंग कहता है नहीं जी, ये ट्राई फ्री 30 दिन के लिए कर सकते हैं, मुझे कोई काम नहीं करना, मुझे जस्ट पिक्चर डाउनलोड करनी है, ऑटोमेटिकली पिक्चर मेरे पास डाउनलोड हो गई है। अगर आप पिक्चर आपसे नहीं डाउनलोड होती, कोई एरर आता है, तो आपको पता है स्निपिंग टूल सबके सिस्टम में होता है। ये स्निपिंग टूल है, ये सबके सिस्टम में होता है। इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस तरह आप पेड पिक्चरों को भी फ्री कर सकते हैं डाउनलोड। काफ़ी लोगों ने पूछा था कि किस तरह से हम पेड पिक्चरों को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह आप यहाँ से जो आपके बैनर हैं जो नहीं डाउनलोड होते वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे और देखता हूँ मेरे पास ये वाली पिक्चर जो है वो सेव हो चुकी है। तो इस तरह हम किसी भी पिक्चर को उठा सकते हैं अपने ब्लॉगिंग के लिए। एक और मेथड है कि हम अपनी पोस्ट कैसे बना सकते हैं। आपके पास एक दूसरा मेथड जो है वो पावर पॉइंट का भी है। आप पावर पॉइंट में आ जाए, यहाँ पर
इसमें कैसे पिक्चर बनानी है वो मैं बता दूं। यहाँ पर आप फ़र्ज़ करें गूगल से कोई पिक्चर उठाई है आपने यहाँ से गूगल से कोई पिक्चर उठानी है। मैं ब्लॉगिंग की ही पिक्चर बनाना चाह रहा हूँ और यहाँ पर आ जाते हैं जी गूगल में और गूगल में लिखते हैं व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, तो एंटर करते हैं। यहाँ पर मुझे ब्लॉगिंग के लिए कोई पिक्चरें चाहिए, तो मैं आपको पता है कि हम कॉपीराइट होते हैं, हम पिक्चरों को नहीं उठा सकते, तो लेकिन फिर भी मैं अगर कोई पिक्चर आपको पसंद आ जाती है, आप कहते हैं ब्लॉगिंग पिक्चर चाहिए आपको, अगर नहीं भी आपको मिल रही तो नो इशू, आप अपनी पोस्ट यहाँ पर कैसे बनाएंगे, इसमें आएंगे, इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर कोई शेप ले लें, ये शेप ही ले लें और इस शेप को यहाँ पर रख लें। ठीक हो गया, ये आपके पास लग गया। और एक और इंसर्ट करते हैं जिसमें हम टाइटल सेट कर लेते हैं। अगर कुछ नहीं हो सकता तो सिंपल भी आप अपनी पिक्चरों को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आने के बाद आपने ये इंसर्ट करना है। आप टेक्स्ट को, सिंपल टेक्स्ट कोई भी ले लें, यहाँ पर जो हमने करना है व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, और ये वाली मैंने टेक्स्ट यहाँ पर, सॉरी ये वाला टेक्स्ट उठाना है, किधर गया, ये टेक्स्ट उठाना है और इसको यहाँ पर रखना है और इसको बोल्ड कर देते हैं हम जितना भी हमने करना है। तो ये देखें व्हाट इज़ ब्लॉगिंग हो गया आपके पास, ये आ गया ब्लॉगिंग और इसका कलर हम करते हैं वाइट करके हम देख सकते हैं। तो बेशुमार तरीके हैं इसमें बनाने के। यहाँ पर आप इसका लोगो लगा दें, नो प्रॉब्लम। हम क्या करने जा रहे हैं, लोगो मैंने शायद डाउनलोड किया हो नेट से, तो ये मेरे पास लोगो पड़ा है। ये कैसे डाउनलोड करते हैं लोगो वगैरह, आप लिखेंगे लोगो आगे पिंग, ठीक है। किसका लोगो चाहिए, ये देखें लोगो चाहिए हमें, जिसका लोगो चाहिए होगा, ब्लॉगर का लोगो चाहिए। पिंग फाइल वो होती है जिसका बैकग्राउंड कोई नहीं होता। तो ये पिक्चर लेते हैं। अगर इसके कैसे पता चलेगा इसका बैकग्राउंड कोई नहीं है, जिसके पीछे ये डॉटेड वाइट और नज़र आना शुरू हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, फिर कहते हैं तो फिर इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे, और सेव करने के बाद अब सेव होगी। अब इसको यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। कैसे इंपोर्ट करना है, इंसर्ट पे आए, ये इमेज आई और इमेज आने के बाद यहाँ पर ये आई इमेज और यहाँ पर हम ये पिक्चर को, ये मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, ये मैंने यहाँ पर ले आया। तो अब इसको सेव कर लेते हैं। हमारी पोस्ट रेडी होगी इमेज पोस्ट के लिए। हम करते क्या हैं, यहाँ पर सेव एज़ पे आएंगे, ब्राउज़ करते हैं। सेव एज़ किस तरह डेस्कटॉप पे करते हैं, नाम क्या रखेंगे, पिंग रख सकते हैं या फिर JPJ, क्या फॉर्मेट का नाम है, JPJ के नाम से हम सेव कर सकते हैं, जस्ट दिस वन। अब देखें आपकी पिक्चर आपके बाहर आपको मिल चुकी होगी। यहाँ पर आप ढूंढें, कहाँ पर लिखिए, ये मेरे पास आ गई मेरी इमेज जो मैंने अभी क्रिएट की है। एक और प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को आ सकती है वो क्या है कि हम अगर पिक्चर कोई नेट से उठाते हैं तो उसको यूज़ करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं जी, उसको भी आप कर सकते हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी की कोई पिक्चर उठानी है तो हम करते हैं क्या है, ब्लॉगर को क्लिक करते हैं और कोई एक हमें मिल जाए पिक्चर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये पिक्चर लेना चाह रहे हैं, यूज़ करना चाह रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है, इसको कर लें सेव एज़ और डेस्कटॉप पे कर लें सेव और सेव करते हैं। अब इसको भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं जी, इंसर्ट करेंगे। किस तरह से, यहाँ पर आने के बाद आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये पिक्चर को इंसर्ट करेंगे और इसको आप फुल स्क्रीन पे रख के इसकी डिज़ाइनिंग एडजस्ट कर सकते हैं। किस तरह से आपने करनी है, ये क्या करना है वो आपके ऊपर, आप किस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। तो ये मैंने पिक्चर एक्चुअली डाउनलोड नहीं की, इसलिए इसके कलर जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। ये देखें इसने खुद बहुत ही डिज़ाइन दे दिए, या ये देखें ये डिज़ाइन दे दिए। यहाँ पर व्हाट इज़ ब्लॉगिंग मैंने कर दिए, ये आपके पास डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन जो हैं वहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये डिज़ाइनर इसने मुझे खुद दे दी यहाँ पर, तो ये आप पिक्चर इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, या ये वाली आप यूज़ करना चाहिए, इस तरह यूज़ करना चाहिए, या आपको कोई समझ नहीं आती, या आप सिंपली कहते हैं कि ये इमेज थी आपके पास, आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, ये इमेज है, इसके ऊपर आप कोई भी टेक्स्ट लिख दें या फिर सिंपल शेप भी इसके ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं। आप सिंपली इसके ऊपर कोई भी चीज़ ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी वेबसाइट का टाइटल दे दें, तब भी कोई इशू नहीं है। कोई भी इमेज ऐसे नेट से उठा के आप लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ ये एग्जांपल दी है, www. आप यहाँ पर लिख सकते हैं redxsource.com, ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट। मैंने अपनी यहाँ पर लिख दिया आपके सामने, इसका कलर वाइट। तो ये मैंने इमेज को एडिट कर लिया। आप किसी भी इमेज को एडिट कर सकते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली किसी इमेज को भी अपने ब्लॉग के ऊपर आप यूज़ नहीं कर सकते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से आपने जो है वो पोस्ट क्रिएट करनी है। और इसके अलावा जी ये आप पोस्ट आपको नज़र आ रही होगी, ये पोस्ट जितना भी कंटेंट लिखें खुद से लिखें, जितना आता है खुद से लिखें, सारे का सारा प्रेफर यही किया जाता है। अगर आप बिल्कुल भी कुछ नहीं लिख सकते तो फेसबुक से कोई कंटेंट इसके रिलेटेड मिल जाए तो उसका कंटेंट को पोस्ट करता है, इसका पेज लाइक कर लें, इस तरह का कोई करवा रहा हो उसका कंटेंट कॉपी कर सकते हैं। लेकिन गूगल रिकमेंड करता है आप A to Z खुद लिखें। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो।